सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। कोहरे से ढका छोटा सा रेलवे स्टेशन, नारायणपुर जंक्शन। चारों तरफ हल्की ठंड की धुंध और स्टेशन की सीटी बजाती ट्रेनों की आवाजें गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में चूल्हे पर चटकते हुए तेल में कोई पकौड़े तल रहा था। वो औरत थी सुनीता, जिसे सब उस स्टेशन पर ब्रेड पकौड़े वाली के नाम से जानते थे। सुनीता पिछले 1 साल से उसी स्टेशन पर खड़े रहकर ब्रेड पकौड़े बेचती थी। सुबह होते ही उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते थे। सुनीता बहन, आज तो मौसम ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अब तो जल्दी से गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े लगा दीजिए। हाँ, ये लो भैया, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तैयार है। बस अभी निकले हैं तेल से। चटनी के साथ लोगे तो मजा दुगना हो जाएगा। तभी उसके पड़ोस में खड़ा रमेश चाय वाला उससे बोलता है, अरे सुनीता बहन, आज तो तेरे ब्रेड पकौड़ों की सुगंध पूरे प्लेटफॉर्म तक जा रही है। सुबह सुबह तेरे पकौड़ों की खुशबू से ही दिन बन जाता है। बस यही तो रोज की पूंजी है रमेश भैया, सुबह की खुशबू और लोगों की मुस्कान। सुनीता अपने छोटे से ठेले पर ब्रेड पकौड़े, चटनी और मिर्च सजाए रहती थी। स्टेशन पर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे, कुछ जल्दी में, कुछ खोए हुए, मगर सबके लिए सुनीता के पकौड़े एक पल का सुकून थे। कुछ देर बाद ग्राहक उसके पास आते गए और ब्रेड पकौड़े खाते गए। सबके जाने के बाद सुनीता थक हार कर एक कोने के पास बैठ गई। तभी रमेश ने धीरे से पूछा, बहन आज इतने जल्दी आई? रात को थोड़ी सोई भी थी क्या? नींद तो अब आंखों में आती ही कहाँ है भैया। स्टेशन का कोना ही घर है। अब जब से रूही के पापा गए हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही चली गई। फिर वो थोड़ी देर के लिए चूल्हे की आग में खो गई, जहाँ की आग की लपटों में उसे पुराने दिन याद आने लगे। सुनीता जल्दी मेरा खाना बांध दो भाई, स्टेशन पर जाने के लिए देरी हो रही है, ट्रेन के आने का वक्त हो रहा है। अजी बस हो गया 2 मिनट। ये देखिए, मैंने आज आपकी पसंद के ब्रेड पकौड़े बनाए। अरे वाह, ब्रेड पकौड़े, फिर तो मजा आ जाएगा। सच में तुम्हारे हाथों के बने ब्रेड पकौड़ों का जवाब ही नहीं। तभी रूही भी आंखें मलते हुए वहाँ आ जाती है। बाबा, आप काम पर जा रहे हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं बस यूं गया और झट से अपनी गुड़िया के पास आया। ऐसा कहकर वो काम पर चला गया, लेकिन उसे क्या पता था, उस रोज के बाद वो कभी वापस नहीं लौटने वाला था। अनिल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। उस रोज भी वो काम पर गया था। लाइए, ये सामान मुझे दे दीजिए। हाँ ये लो। उस दिन अनिल की पूरी 500 रुपए की कमाई हुई। वो बड़ा खुश था और खुशी खुशी घर लौटने के लिए निकला ही था कि तभी ट्रैक पार करते वक्त एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये खबर मिलते ही सुनीता और रूही तो जैसे टूट सी गई। सुनीता के ससुराल में तो कोई नहीं था, लेकिन उसके मायके वाले ठीक थे। पर मायके में उसकी भाभी उसे खूब ताने देती, जिससे परेशान होकर वो वापस अपने कच्चे घर में आ गई। और उस दिन से सुनीता ने कसम खाई कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अब मैं खुद का ही ठेला खोलूंगी और अपनी बच्ची की परवरिश करूंगी। अनिल हमेशा कहते थे कि मैं ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो अब उसी के ब्रेड पकौड़े बनाकर मैं बेचूंगी। यही सोचकर अब उसने अपना छोटा सा ठेला लगाया और ब्रेड पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। उसके यहाँ पर बहुत से लोग आने लगे और उसका काम चल निकला। सब कुली जानते थे कि वो उनके मरे हुए दोस्त अनिल की पत्नी है, इसलिए वो नए नए ग्राहक उसके पास लाते रहते। आइए ना साहब, आइए इस ठेले पर आइए, यहाँ के ब्रेड पकौड़े खाइए ना, आपको इतने पसंद आएंगे कि अगली बार आप ये इलाका घूमने नहीं बल्कि सुनीता भाभी के ठेले पर खाने के लिए आएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो लगा दो 1 प्लेट। उस ग्राहक को भी वो बड़े स्वादिष्ट लगे। ऐसे ही उसके ग्राहक बढ़ते गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज युवा लड़का जिसकी उम्र 27 साल थी उसके प्लेटफॉर्म पर आया। उसकी आंखों में बेचैनी, हाथ में पुराना बैग और चेहरा थका हुआ। वो काफी देर से ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ साहब, कुछ परेशान लग रहे हो? गरम ब्रेड पकौड़ा लोगे? नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, बस ट्रेन का टिकट लिया है। अरे कोई बात नहीं, पहले पेट भरो फिर रास्ता तय करो, जब भगवान देगा तब दे देना। हाँ अंकल खाइए ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है। अब वो 2 पकौड़े निकाल कर उसकी ओर बढ़ाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती, लेकिन मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। सच में आपके बनाए हुए ब्रेड पकौड़े बड़े ही टेस्टी। उस लड़के ने, जिसका नाम राजीव था, पेट भरकर ब्रेड पकौड़े खाए। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ नौकरी के लिए, हो सके तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अंकल मैं आपके लिए जरूर प्रेयर करूँगी। थैंक यू सोनपरी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राजीव एक चुलबुला लड़का था जिसने अपनी बातों से उनका मन जीत लिया। उसके जाने के बाद, सुनीता बहन तू ऐसे ही मुफ्त में खिला देगी सबको, तो खुद का खर्चा कैसे चलाएगी? भैया अगर एक भूखा पेट भर जाए ना तो मेरा दिन सफल हो जाता है। अनिल भी यही कहते थे कि सुनीता दूसरों को खिलाओ तो रोटी मीठी लगती है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती है, लेकिन साथ ही उसकी आंखें नम भी हो जाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे।
फिर एक रोज उसके ठेले पर रेलवे इंस्पेक्टर वर्मा पहुंचते हैं, जो कि गुस्से में थे। अरे क्या गंदगी फैला रखी है, किसने कहा स्टेशन पर ठेला लगाने को? सब सामान हटाओ वरना जब्त कर लेंगे। लेकिन साहब, मैं तो सालों से यही हूँ, कोई शिकायत नहीं करता, मैं तो साफ सफाई रखती हूँ। नियम होते हैं, कल तक सब हटाओ, नहीं तो जुर्माना लगेगा और नहीं तो लाइसेंस बनवाओगी, समझे? साहब ये औरत अकेली है, इसका कोई सहारा नहीं, आप थोड़ा नरमी बरतिए। मुझे भावनाओं से नहीं, नियमों से मतलब है, समझा? और सुन, कल तक का समय देता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सुनीता का चेहरा उतर जाता है। चूल्हे की लौ जैसे उसके दिल की आग के साथ धीमी पड़ जाती है। उस रात वो घर नहीं गई, उसी स्टेशन के पास बैठी यही सोचती रही कि कल क्या होगा। फिर रात के 10:30 बजे स्टेशन लगभग खाली था। सुनीता अपने ठेले के पास बैठी आसमान देख रही थी। अनिल, देख तो रहे हो ना, मैं अब भी लड़ी जा रही हूँ तुम्हारे सपनों को जिंदा रखकर। मत रो माँ, मैं हूँ ना। उस रात वो रूही के साथ उस स्टेशन पर अपने ठेले के पास ही बैठी रही। फिर सुबह स्टेशन पर फिर वही रौनक थी, लेकिन आज कुछ अलग था। ब्रेड पकौड़ों की खुशबू और लोगों की भीड़ और भी ज्यादा थी। लेकिन सुनीता के मन में एक ही डर सता रहा था कि कहीं आज ये उसके ठेले का आखिरी दिन ना हो। फिर एक आदमी सबके बीच से आगे बढ़ते हुए आया। ये वही युवा लड़का था, लेकिन इस बार वो सूट पहने, हाथ में अखबार और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अरे तुम तो वही हो ना, दिल्ली जाने वाला? जी हाँ, मैं वही हूँ। वो नौकरी मिल गई मुझे, और ये देखिए। फिर वो अखबार खोलता है, उसमें उसकी फोटो और हेडलाइन होती है, रेलवे स्टेशन के ब्रेड पकौड़े वाली ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणा स्रोत कहानी। ये क्या है? मैंने आपकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, अब सब आपकी मदद करना चाहते हैं। रेलवे विभाग ने भी आपको लाइसेंस देने का वादा किया है। तभी इंस्पेक्टर वर्मा भी आ जाते हैं। सुनीता जी, अब आपका ठेला किसी से नहीं हटेगा। स्टेशन प्रशासन ने आधिकारिक परमिट दे दिया। अब आप रेलवे स्टेशन कैंटीन पार्टनर हैं और ये इन पत्रकार की बदौलत हो पाया है। सच में साहब, ये सुनकर तो मेरे अनिल की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सुनीता बड़ी खुश थी। उसको खुश देखकर राजीव भी बड़ा खुश हुआ और सुनीता की सादगी उसे पसंद आ गई। उसने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं आपको दिल ही दिल पसंद करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? लेकिन मैं वो... ओफो मम्मी, क्या आप बकरी की तरह वो मैं करे जा रही है? सीधे सीधे बोलो ना। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे भी राजीव अंकल बड़े पसंद हैं। ये कहकर सुनीता भी मुस्कुरा दी और वो और राजीव एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, मानो वो एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हो।